दोस्तों मॉर्निंग में जब मैंने अपडेट डाली थी तब आपको 23,000 का जो पुट था उसको मैंने यहाँ पे आपको दिया था कि आप इसे जो है 120 के अबव में इसको बाई कीजिए। सॉरी, 120 के अबव में इसको बाई कीजिएगा। और टारगेट मैंने आपको दिया था 140 और 200। ठीक है, 140 और 200 का टारगेट दिया था। इस ट्रेड ने जो है कंप्लीट अपने को 200 से अबव तक का टारगेट दिया है। अब इस ट्रेड के पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों दिया था। अब यहाँ पे आप निफ्टी को देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, या मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। जैसे ही अगर ये लेवल यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है, 22,980 का ये जो लेवल है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 22,980 का जो लेवल है, यहाँ से जैसे ये ड्रॉप हुआ, अब आपको यहाँ पे टाइम नोट करके दे देता हूँ 9:30 के बाद। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने ट्रेड दिया है 9:30 पे। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये था कि अगर ये प्रीवियस लो और 22,980 का लेवल अगर ब्रेकडाउन देता है तो मेरा ये वाला लेवल इंटैक्ट होगा। मैंने आपको ये लेवल दे दिया था कि 22,790 का जो लेवल है वो इंट्राडे में हिट हो सकता है। अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये लेवल मैंने क्यों और कहाँ से निकाला, और निकालने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये लेवल मैंने किस बेस पे निकाला है। ठीक है, ये वाला जो लेवल देख रहे हैं आप, ये वाला, यहाँ से ये लेवल अपने को मिल चुका कि भाई निफ्टी में जो है फॉल अगर आएगा तो यहाँ तक आएगा, और यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखेंगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली यहाँ से देखने को मिली थी। तो क्या ये लेवल निफ्टी को 200 से 300 पॉइंट अपसाइड में नहीं लेके जा सकता? ले जा सकता है, इसलिए ये इफ़ेक्ट करेगा। और यहाँ से डॉट टू डॉट इस ट्रेड में सपोर्ट लिया, और एक ट्रेड फिर दूसरा बना। दूसरा कौन सा ट्रेड बना था? दूसरा ये बना था 22,900 का कॉल। अब मैं 22,900 के कॉल को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने कैसे दिया था। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज कर लिया। जब ट्रेड चल रहा था तब मैंने आपको ट्रेड दिया था 10:08-9 के समथिंग। ठीक है, आप नोट कर लेना, या तो 10:10 पे दिया होगा या 9 मिनट पे दिया होगा। उस समय ये ट्रेड इस जगह पे चल रहा था, यहाँ पे, और ये प्राइस आ रहा है 100 रुपीज़ के लगभग, 9900। तब मैंने आपको मैसेज किया कि ये ट्रेड फिर से जो है आपको लेने के लिए आएगा लौट कर। अब लौट कर आएगा तो वो कौन से लेवल होते हैं जिस लेवल पे आपका प्राइस जो है लौट के आता है आपको लेने के लिए। ये जो स्विंग है मार्केट में, जो प्राइस बूम हुआ वो कौन से लेवल से बूम हुआ? इस वाली लेवल से। तो आपको क्या करना है, इस लेवल को मार्क कर देना है। कोई बात नहीं, चला गया जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लेवल को मार्क करके रखो। अगेन जो अगर आपको बाइंग करनी है ना, आप इस पॉइंट पे बाई करो। जैसे ही इस पॉइंट पे बाई किए, बाई करते ही ये अगेन जो है 98 गया। 98 जाने के बाद मैंने एसएल आपको प्रोवाइड कराया था जस्ट इस लो के नीचे। अगेन मार्केट इस लो पे आया एंड फिर से अपसाइड गया 110। अब 110 तक गया तो मैंने बोल दिया था कि ये 120 तक जाएगा। 110 के बाद मैंने आपको एक ट्रेलिंग एसएल प्रोवाइड कराया था, जो कि अगर मैं आपको बताऊं कि 90 का लेवल, वो 90 का लेवल ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल मैं इसको लाइनिंग में बना देता हूँ। ये वाला लेवल, ये 90 है ना, ये देख लीजिए, ये 90 का लेवल। इसके नीचे आपको होल्ड नहीं करना था इस ट्रेड को। अब आप खुद देखिए, 90 के लेवल को हिट नहीं किया, और यहाँ से जब ये अपसाइड में फिर से गया तो इसने ओवरऑल हाई लगाया है 152 का। तो ऐसे में आपकी ट्रेड्स बनती है, ऐसे में अपने को प्रॉफिट गेन होता है। अब लोग
अप साइड में बाई करेंगे तो अप साइड में बाई करेंगे, उनका हाल ये होता है कि ये 104 रुपये पे चल रहा है और वो ट्रेड में उलझे हुए होंगे। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, प्रॉफिट को जो है सही तरीके से करो, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स जो है मैंने कल की थी, तो इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और मैं भले ही मिस्टेक्स कर लूँ, बट मैं आप लोगों को जो है मिस्टेक्स नहीं करने देता और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मैंने सारी लेवल्स प्रोवाइड की थी, ये देखिए जो मेरे लेवल्स लगे हुए रहते हैं, मैं सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। और इन लेवल्स को अगर मैं फ्री ग्रुप पे प्रोवाइड करवाता काश, तो कितना कुछ वो होता, लेकिन मैं इस ग्रुप पे जुड़े रहने की वजह से मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप ही रहता है, इस वजह से मैं यहाँ पे ही ट्रेड को प्रोवाइड करा पाया। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा ये दिया हुआ नॉलेज बहुत कुछ सिखा गया होगा। कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताइएगा ज़रूर। और अब देखिए एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि ये जो ट्रेड है प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। नीचे अगर फॉल हुआ, कहाँ तक फॉल होगा, जहाँ पहले इसका रेजिस्टेंस था 120, अब 120 के अबव बाई करना था। अब दोबारा अगर ये लौट के आया है 120 से ही सपोर्ट 120 से ही सपोर्ट लिया है। अगेन जब अगर आपको प्राइस यहाँ पे मिले, फर्स्ट लॉजिक ये है कि पहला जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ईएमए का सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से अगेन प्राइस जा सकता है। और निफ्टी में अगर अपसाइड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया है तो ये अपसाइड का रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, और यही पुल बैक आपका कॉल में आ गया और कॉल फिर अगेन ऊपर चला जाएगा, पुट फिर से नीचे चला जाएगा। थैंक यू।